हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एग्जामिशन की। सीआरपी जो हो गया है अब बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। एग्जामिशन सीआरपीसी में धारा 317 में डिफाइन किया गया है और 205 में डिफाइन किया गया है, जबकि बीएनएसएस में धारा 355 में एग्जामिशन को डिफाइन किया गया है। जब किसी क्रिमिनल केस में एफआईआर लॉन्च की जाती है, एफआईआर लॉन्च होने के बाद उसकी चार्जशीट कोर्ट में पेश की जाती है, तो एक्यूज्ड को प्रत्येक पेशियों में उपस्थित होना पड़ता है कोर्ट में। यदि एक्यूज्ड कोर्ट में पेश नहीं होता है तो उसके खिलाफ वारंट जारी कर दिया जाता है। एक्यूज्ड किसी आवश्यक कार्यों से या अस्वस्थ होने के कारण कोर्ट में पेश नहीं हो पाता है, तो उसकी अनुपस्थिति को माफ कराने के लिए हम हाजिरी माफी आवेदन देते हैं 317 के अंतर्गत। 317 का आवेदन हम कितनी ही बार कोर्ट में लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 317 में हमें कारण बताना होता है कि अभियुक्त क्यों उपस्थित नहीं है, और उस बात की जानकारी उसने हमें फ़ोन के माध्यम से दी है, इसलिए हम उसकी ओर से आज एग्जामिशन एप्लीकेशन दे रहे हैं। वो नेक्स्ट पेशियों में उपस्थित होता रहेगा। ऐसा कारण लिख के हम एग्जामिशन एप्लीकेशन दे देते हैं न्यायालय में, और कोर्ट जनरली एग्जामिशन एप्लीकेशन को अलाउ भी कर देती है। एग्जामिशन एप्लीकेशन लगाने की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितनी ही बार न्यायालय में लगा सकते हैं। जब भी एक्यूज्ड अनुपस्थित होता है किसी कारणों से, तो हम एग्जामिशन एप्लीकेशन कोर्ट में पेश करते हैं और न्यायालय उसे अलाउ भी कर देती है। अब बात करते हैं परमानेंट एग्जामिशन की। परमानेंट एग्जामिशन धारा 205 सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है। परमानेंट एग्जामिशन हम तब लगाते हैं जब कोई व्यक्ति किसी अन्य जिले में परमानेंट निवास कर रहा हो, या उसका व्यवसाय अन्य जिले में हो, या वो कहाँ पे नौकरी करता हो, और इन्हीं सब कारणों से वो दूसरे जिले में कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाता है। इसलिए हम परमानेंट एग्जामिशन की एप्लीकेशन देते हैं उसकी ओर से कि वो किसी अन्य जिले में व्यवसायरत है, निवासरत है, या कहीं वो नौकरी करता है, इसलिए वो उपस्थित नहीं हो सकता। कोर्ट उस एप्लीकेशन को अलाउ भी कर देती है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो कोर्ट एक्यूज्ड को रिकॉल नहीं करती है। कोर्ट तभी एक्यूज्ड को बुलाती है जब बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो, जैसे कि चार्ज फ्रेम हो रहा हो, तब एक्यूज्ड को बुलाया जाएगा, ठीक है। जब एविडेंस होना हो तब बुलाया जाएगा। एविडेंस में भी अभियोजन के एविडेंस में उसे बुलाना आवश्यक नहीं है, किंतु जब उसका एविडेंस होगा, एक्यूज्ड स्टेटमेंट होगा, तभी उसे बुलाया जाएगा, ठीक है। इस एप्लीकेशन भी कोर्ट जनरली अलाउ कर देती है। यदि हम अभियुक्त की अनुपस्थिति में एग्जामिशन एप्लीकेशन नहीं देते हैं तो कोर्ट क्या करती है, वारंट कर देती है एक्यूज्ड का। ऐसे में उसके द्वारा जो जमानत ली जाती है वो भी रद्द हो जाती है, एक्यूज्ड को फिर से नई जमानत देनी होती है। इसलिए हमें एग्जामिशन एप्लीकेशन देना होता है ताकि उसका वारंट ना हो और उसकी ओर से उसके एडवोकेट अपीयर होते रहें, ठीक है। तो ये था एग्जामिशन एप्लीकेशन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स, और ऐसे ही लॉ फैक्ट लेके मैं आपके सामने वीडियो बनाता रहूँगा और लाता रहूँगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।